जब भी बरसात आती है तो सबसे पहले किसकी याद आती है? छत की जो टपकती है और मन पूछता है कब अपने घर की दीवारें इतनी मजबूत होंगी कि पानी की एक बूंद भी अंदर ना आए। अब सुनो, एक बड़ा बदलाव चालू हो चुका है। ध्यान से, क्योंकि एक छोटी सी बात चूक गई तो मौका हाथ से फिसल सकता है। आज बात उस मदद की जो सीधे घर तक पहुंचने वाली है, और बात उस रास्ते की भी जिससे पता चलेगा कि आपका नाम सच में उस सूची में है या सिर्फ अफवाह में। आपने सुना होगा कि अब जिन बहनों का बसेरा कच्चा है उनके लिए सरकार ने नया दरवाजा खोल दिया है, जहां ईंट और सीमेंट का खर्च बोझ नहीं बनता बल्कि सहारा बनता है। तरीका सरल है, रकम एक बार में नहीं आती, धीरे धीरे आती है। पहले चरण में धक्का मिलता है ताकि दीवारें उठना शुरू करें, फिर अगला सहारा ताकि छत ढल सके, और अंत में खत्म करने के लिए आखिरी मदद सीधे खाते में आती जाती है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी की जेब गर्म करने की जरूरत नहीं, बस कागज सही और बैंक खाता सक्रिय। ये दो बातें पक्की रखनी है। अब सोच रहे होंगे कैसे पता चले कि सब ठीक है? तो वही जगह याद करो जहां फॉर्म भरा था, वहीं जाकर पूछो। सीएससी केंद्र पर ट्रैक करो, पंचायत के दफ्तर में नाम देखो, और अगर गांव के प्रधान या सचिव से मिलो तो सूची की कॉपी दिखवाओ। आधार से भी स्थिति पता चल सकती है, पर याद रखो अगर एक अक्षर भी गलत है तो पैसा रुक सकता है। इसीलिए पहले दस्तावेज जांचो, फिर जश्न मनाओ। कौन लोग इसके हकदार हैं? वही जिनके सिर पर अभी भी टीन या घास फूस है, जिनके पास पहले से पक्का घर है, वे इस लाइन में खड़े नहीं हो सकते। और जिन घरों में विशेष आवश्यकता है, जैसे घर में ऐसा सदस्य जो चल फिर नहीं सकता, उनके लिए प्राथमिकता का दरवाजा थोड़ा और खुला रहता है, मगर ये तभी जब प्रमाण पत्र साथ हो। अब एक जरूरी बात, कुछ बहनें कहेंगी आवेदन तो पिछले साल ही कर दिया था, अब आगे क्या? तो सुनो, अगर आपके कागज पास हो चुके हैं तो रकम सीधे आएगी। इंतजार लंबा नहीं होता, पर समय का भरोसा कैलेंडर से नहीं, कागजों की सटीकता से है। इसलिए खुद से पूछो, क्या बैंक खाता आधार से जुड़ा है? क्या नाम आधार में और फॉर्म में एक जैसा है? क्या फोटो साफ है? क्या पते में घर नंबर और गांव का नाम वही है? अगर नहीं तो आज ही ठीक कराओ, ताकि कल की खुशी अटके नहीं। अब यहाँ एक काम की चाल सीखो। कोई भी बोला कि चार्ज लगेगा तभी होगा तो तुरंत कहो, मुझे रसीद दिखाओ, और आधिकारिक जगह पर ही भुगतान करो। नहीं तो मुफ्त सलाह महंगी पड़ जाती है। आप चाहो तो एक कॉपी रखो जिसमें आवेदन की रसीद, तारीख और जिन जिन से मिले उनका नाम और नंबर लिखते चलो। इससे कल को कुछ पूछना हो तो किसी के पास गोलमोल बोलने की गुंजाइश नहीं बचेगी। अब आगे सुनो, रोजमर्रा की रसोई से जुड़ा बदला भी आने वाला है। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि पहले जो मिलता था वह बंद होगा या बदलेगा। तो समझ लो, अब थैले में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आएगी, सामानों का मिश्रण मिलेगा। दाल भी आएगी, नमक भी आएगा, खाना पकाने का तेल भी जो घर में सबसे ज़्यादा काम आता है, और कुछ ऐसे पौष्टिक चीज़ें भी जिन्हें बच्चे और बूढ़े दोनों खा सकें। मतलब थाली में विविधता बढ़ेगी। मात्रा और किस किस्म का सामान आपके कार्ड पर निर्भर करेगा। इसलिए अगले वितरण से पहले अपने कार्ड का वर्ग साफ करवा लो, ताकि कोई कह ना दे कि आपका नाम इस सूची में नहीं है। और जो सोच रहे हैं कि सिलाई का पुराना मौका चुपचाप खत्म हो गया, तो ध्यान दें, उस पहल को फिर से खोलने की तैयारी है। मकसद साफ है, घर की जिम्मेदारियों के साथ हाथों में हुनर देकर कमाई का रास्ता बनाना, और कई जगह शुरुआती खर्च के लिए अलग से सहायता का संकेत भी है, ताकि मशीन खरीदते ही काम शुरू हो सके। अब आते हैं छत से जुड़े बड़े सहारे पर। जिन परिवारों के पास अभी पक्का घर नहीं है उनके लिए एक अलग श्रेणी में बड़ी मदद तय की जा रही है। रकम कम नहीं है, इतनी की जमीन पर नींव पड़ सके, दीवारें उठ सके और छत टिक सके। शर्त वही है, दस्तावेज साफ और जगह की जानकारी ठीक। इसके लिए आवेदन वहीं जहां बाकी सरकारी सेवाएं मिलती हैं। काउंटर पर जाकर पूछो, फॉर्म भरो और रसीद साथ लो। फिर स्थिति की जांच वही वाले तरीके से करते रहो, ताकि बीच में कोई चरण छूट ना जाए। अब जिनके पास ई श्रम कार्ड है उनके कान खुले रखें, उनके लिए भी खाते में राशि डालने की बात कही गई है। पर इस लाइन में खड़े होने के लिए कार्ड सक्रिय होना चाहिए और काम का विवरण अपडेट होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देरी इसलिए होती है कि सिस्टम में पुरानी जानकारी दिख रही होती है। तो आज ही पता करो कि आपका कार्ड वैध है या नहीं। अगर नहीं तो नज़दीकी केंद्र पर जाकर अपडेट करवाओ, ताकि जो तय है वह समय पर मिले। अब युवाओं की बारी, जिनके मन में अपना काम शुरू करने का जोश है, उनके लिए बड़ा अवसर खुला है। छोटे काम से लेकर मध्यम कारोबार तक के लिए आरन की सीमा बढ़ाई जा रही है। आवेदन घर बैठे भी किया जा सकता है, पर याद रखो, बैंक सवाल करेगा, योजना क्या है, खर्च कितना है, किस तरह लौटाओगे। इसलिए एक सादा सा प्लान बनाओ। सामान कहाँ से खरीदोगे, ग्राहक कौन होंगे, हर महीने कितना कमाओगे, और किस किस्त में बैंक को वापस करोगे। इस तरह का कागज दिखाओगे तो मंजूरी की राह आसान होगी, और जब पैसे मिले तो उन्हें उसी काम में लगाओ जिसके लिए मांगे थे, वरना बाद में मुसीबत आपके ही दरवाजे लौट आएगी। अब पहचाने कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है उनके लिए नकद मदद भी तय है। ये रकम महीने दर महीने सीधी भेजे जाने की बात है, ताकि जेब में थोड़ी राहत रहे और राशन लेने के लिए बार बार लाइन में ना लगना पड़े। कई जगह एक से ज़्यादा महीनों का सामान एक साथ देने की व्यवस्था बनाई जा रही है।
इसीलिए शिकायत करने से पहले वितरण कैलेंडर पूछ लो कि किस महीने किस दिन कितना मिलेगा, और अगर कभी लगे कि इस बार कुछ कम मिला है तो स्टॉक रजिस्टर देखकर ही सवाल करो। बिना प्रमाण के बहस बेकार जाती है। राशन कार्ड को लेकर एक और साफ नियम बन रहा है। कौन किस श्रेणी में है, इसे लेकर भ्रम खत्म किया जा रहा है। मेहनतकश और कम आय वाले परिवार अलग सूची में, अकेले बुजुर्ग, विधवा या विशेष आवश्यकता वाले लोग दूसरी सूची में, और जो सच में हकदार हैं मगर किसी श्रेणी में फिट नहीं हो पा रहे थे उन्हें तीसरी सूची में लाकर लाभ दिया जाएगा। जो अपात्र हैं उनके कार्ड हटेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से अपने कागज जांचो ताकि गलतफहमी की वजह से आपका नाम गलत जगह ना पहुंच जाए। अब सुनो, खाने पीने की थाली के लिए एक अतिरिक्त पैकेज की चर्चा भी है जिसमें अनाज का भरपूर इंतजाम रहेगा और साथ में कुछ नकद भी, ताकि घर के जरूरी सामान तुरंत खरीदे जा सकें। यह अतिरिक्त मदद सीमित अवधि के लिए हो सकती है, इसलिए जब भी घोषणा हो तो तारीख ध्यान में रखो ताकि समय निकल ना जाए। खेती करने वालों के लिए अलग से खबर है। जो लोग खेत में बीज और खाद खरीदने की सोच रहे हैं उन्हें भी खाते में आने वाली राशि का फायदा मिलेगा, और इस बार 2 किश्तें एक साथ मिल सकती हैं ताकि तुरंत बोवनी और तैयारी हो सके। साथ में इनपुट खर्च के लिए अलग सहायता का जिक्र भी है, इसलिए बैंक पासबुक अपडेट कराओ। संदेश आते ही रसीद संभालो, और जो भी समस्या आए तो कृषि दफ्तर में लिखित शिकायत दो ताकि ट्रैक बना रहे। अब जरा सोचो, इतनी सारी चीजें एक साथ होंगी तो सबसे बड़ा काम क्या है? जानकारी की सटीकता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, किसी से सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करो। फॉर्म जहां भरा था वहीं जाकर पूछो। वेबसाइट पर अपने नाम का विवरण देखो, और सबसे अहम बात, जो लोग कागजों में आपकी मदद कर रहे हैं उनसे रसीद और तारीख लेकर ही निकलो, ताकि कल को कोई कहे कि फाइल नहीं मिली तो आप दिखा सको कि किस दिन किसने लिया था। याद रखो, आज की छोटी सावधानी कल की बड़ी राहत बनती है। और हाँ, अगर घर बन रहा है तो हर चरण के फोटो लो, तारीख लिखो और एक डायरी में नोट करो कि कौन सा काम कब हुआ। इससे अगली किस्त के समय जांच आसान होगी और कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि काम जमीन पर दिख नहीं रहा। अब अपने मन से पूछो, क्या आपने अपना नाम सूची में देखा? क्या आधार में नाम उसी तरह लिखा है जैसा बैंक खाते में है? क्या मोबाइल नंबर वही है जो सक्रिय है? क्या आपने परिवार के सदस्यों की उम्र और पहचान ठीक से दर्ज करवाई है? अगर चारों सवालों का जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, वरना पहले इन्हें ठीक करो, क्योंकि गाड़ी तभी चलेगी जब चारों पहिए ठीक होंगे। अंत में एक छोटी सलाह, इसे मौका समझो, भरोसा भी रखो पर सबूत के साथ चलो। अगर कोई कहे कि अभी तुरंत पैसा निकलवा दूंगा तो सीधे मना करो, क्योंकि सही रास्ते से आने वाला पैसा आपको जवाबदारी भी देता है और मन की शांति भी देता है अपने हक का लाभ लेने के।